जैसा कि 6 क्लास वालों को या किसी भी क्लास को संस्कृत का जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो उनको क्वेश्चन पेपर ही समझ नहीं आता। तो क्वेश्चन पेपर अगर बच्चों को समझ आ जाए ना तो वो बहुत आसानी से हर एक क्वेश्चन का जवाब आराम से दे करके और पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं संस्कृत में। बस क्वेश्चन पेपर समझना है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन पेपर, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन पेपर को समझा जाता है। तो सबसे पहले हमें रहता है गद्यांश, अनसीन पैसेज जिसको बोलते हैं, वो रहता है। तो यहाँ देखो आपको लिखा है प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरानि पूर्ण वाक्येन लिखत। लिखा है अधोलिखितम, अधोलिखितम नीचे लिखे, गद्यांशम मतलब पैसेज, पठित्वा मतलब पढ़ करके, प्रश्नानाम प्रश्नों के, उत्तरानि उत्तर, पूर्ण वाक्येन लिखा मतलब फुल सेंटेंस में लिखो। पूर्ण का मतलब होता है फुल और वाक्य को कहते हैं सेंटेंस इंग्लिश में, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स के रहते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन रहते हैं आपको, 1 2 3 4 5। तो मिड टर्म में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है। चलिए अब देखते हैं। यहाँ लिखा है अहो मधुरः प्रातः कालः। अब यहाँ आके देखो आप पूर्ण विराम दिख रहा है आपको, एक लाइन जो दिख रही है मतलब फुल स्टॉप, पूर्ण विराम जिसको कहते हैं। तो लिखा है अहो मधुरः प्रातः कालः। इसको 1-2 बार पढ़ेंगे हम लोग तो उत्तर खुद ही खुद निकलेंगे बाद में, जब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तब। अहो मधुरः प्रातः कालः, प्रातः काले सूर्यः उदेति, मतलब प्रातः काले, काले मतलब प्रातः काल में, सूर्यः मतलब सूरज, उदेति मतलब उदय होता है। वृक्षेषु, वृक्ष कहते हैं पेड़ को, तो वृक्षेषु हो गया पेड़ों पर। खगाः, खगा मतलब चिड़ियाँ, कूजन्ति मतलब कूजती हैं। सर्वे जनाः सभी लोग, स्वकार्ये संलग्नाः भवन्ति, अर्थात सभी जन, सभी लोग स्वकार्य मतलब अपने काम में, संलग्नाः भवन्ति संलग्न होते हैं। और ये स्वकार्य है, इससे मिलते जुलते हिंदी में भी आपने शब्द पढ़े होंगे, स्वादेश, ठीक, स्वादेश होता अपना देश, वैसे ही स्वकार्य अपना कार्य। मोहितः सूर्योदयात्, मोहित सूर्योदय से, पूर्वम पहले। संस्कृत में हमेशा जब भी पूर्वम शब्द दिखेगा आपको, पूर्वम का मतलब होता है पहले, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में बिफोर कहते हैं। और उत्तरम कहते हैं आफ्टर को, ठीक है। इसको पूर्वम भी कहते हैं, उत्तरम को परा भी कहते हैं, ठीक है, परा। मोहितः सूर्योदयात् पूर्वम शय्याम त्यजति, शय्या होती है यहाँ पर सोते हैं। तो लिखा है मोहित सूर्योदय से पहले शय्या को छोड़ देता है, मतलब बिस्तर को छोड़ देता है। सह सर्वप्रथमम ईश्वरम नमति, वह सबसे पहले ईश्वर को नमस्कार करता है। सह मतलब वह, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, ईश्वरम मतलब ईश्वर को, नमति मतलब नमस्कार करता है। स्वादैनिक कार्यानि, स्वादैनिक मतलब स्वादिन के कामों को, अपने दिन के कामों को, संपादयति पूरा करता है। मित्रेण सह मतलब दोस्तों के साथ, भ्रमणाय उद्यानम गच्छति, दोस्तों के साथ घूमने के लिए बगीचे में जाता है। भ्रमणात् अनंतरम, घूमने के बाद, अनंतरम को कहते हैं बाद, जैसे आफ्टर है ना, आफ्टर को अनंतरम भी कहते हैं, अनंतरम, ठीक है। घूमने के बाद दुग्धम अपि आनयति, दुग्ध मतलब दूध, अपि मतलब भी, अपि बहुत बार आता है, अपि एक अव्यय है, आनयति मतलब लाता है, घूमने के बाद वो दूध भी लाता है। गृहम आगत्य, घर आकर के स्नानम करोति, घर आके स्नान करता है। प्रातः भोजनम, सुबह का भोजन, कृत्वा मतलब करके। गणवेशम, गणवेशम कहते हैं यूनिफॉर्म को। धारयित्वा धारण करके, चा मतलब और, सुबह का भोजन करके और यूनिफॉर्म धारण करके, विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन है, लिखा है प्रातः कालः कीदृशः, सुबह का समय कैसा है। कीदृशः का मतलब होता है कैसा, कीदृशः का क्या मतलब होता है कैसा। ये कुछ शब्द हैं जो बार बार आते हैं क्वेश्चन के समय में, तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना। कीदृशः मतलब होता है कैसा, सुबह का समय कैसा होता है। तो यहाँ हमने पैसेज पढ़ा है, इसी में से जवाब देना है, कहीं और से नहीं देना, इसी पैसेज में से ही जवाब देना है। तो सुबह का समय कैसा है ये बताना है, कैसा है सुबह का समय। अहो मधुरः प्रातः काल,
क्या उत्तर होगा इसका? अहो। अहो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मधुरा। मधुरः प्रातः काला, मधुर प्रातः काल। तो आप लिखेंगे मधुरः प्रातः काला, बस इतना ही लिखना, ठीक है। या आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी लिख सकते हैं, मधुरः प्रातः कालः प्रातः काले सूर्य उदेति। लेकिन जब दूसरा प्रश्न आएगा तो वहाँ कुछ और प्रश्न है, तो इसलिए दूसरे का उत्तर ये होगा। आप पहले में सिर्फ इतना ही लिखेंगे, मधुरः प्रातः काल। दूसरा प्रश्न है, प्रातः काले कः उदेति, सुबह के समय में क्या उदय होता है? क्या उदय होता है? सूर्य। प्रातः काले सूर्यः उदेति। देखो कितना आसान है। और तीसरा, मोहितः केन सह उद्यानं गच्छति, मोहित किसके साथ बगीचे में जाता है? उद्यानं गच्छति। मित्र। तो इस पूरी, अगर आप पैसेज देखोगे, पैसेज में यहाँ दिख रहा है आपको मोहितः, तो लिखा मोहितः सूर्योदयात् पूर्वं शय्यां त्यजति। उसके बाद लिखा है सा सर्वप्रथमम् ईश्वरं नमति, स्वदैनिक कार्याणि संपादयति, मित्रेण सह भ्रमणाय उद्यानं गच्छति। मोहितः केन सह, मोहिता मित्रेण सह भ्रमणाय उद्यानं गच्छति। ये इसका उत्तर होगा ना, ये इसका उत्तर। अब उसके बाद है मोहितः किम कृत्वा विद्यालयं गच्छति, मोहित क्या करके विद्यालय जाता है? मोहित क्या करके विद्यालय जाता है? मोहितः किम कृत्वा विद्यालयं गच्छति। तो यहाँ लिखा हुआ देखो, ईश्वर को पूजा करके और स्नान करके। यहाँ लिखा है प्रातः भोजनं कृत्वा गणवेशं धारयित्वा च विद्यालयं गच्छति। मोहितः किं कृत्वा? प्रातः भोजनं कृत्वा गणवेशं धारयित्वा च विद्यालयं गच्छति। बस इतना सा लिख सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद लिखा मोहितः सर्वप्रथमं किं करोति, मोहित सबसे पहले क्या करता है? ईश्वर को उत्तर। हाँ, यहाँ देखो लिखा है सर्वप्रथम शब्द कहाँ है? ये लिखा है सा सर्वप्रथमम् ईश्वरं नमति। बस इतना सा उत्तर है। तो ये बच्चों आसान है, बहुत बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपको पैसेज आए तो आपको पैसेज पूरा पढ़ना है अच्छे से। पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं उन क्वेश्चंस का मतलब समझना है। क्वेश्चंस का मतलब समझने के बाद उनका उत्तर देना है। तो पैसेज में बहुत बच्चे जो हैं वो गलत करते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके जवाब देने। क्योंकि पैसेज जो है बहुत नंबर का रहता है। 2-3 पैसेज आ जाते हैं, हमें 4 पैसेज भी आ जाते हैं हाफ ईयर में। तो उसके लिए प्रिपरेशन करो अच्छे से। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आता है आपको रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन मतलब क्रिएटिव राइटिंग आती है। ये 5 नंबर की है। इसमें आपको कुछ क्रिएटिव सोचना होता है। क्रिएटिव मतलब बनाना होता है कुछ। क्या बनाना है आपने? देखो लिखा है चित्राणि दृष्ट्वा, चित्रों को देखकर वाक्यानि रचत, वाक्य रचो। अब यहाँ चित्र दिख रहे हैं आपको। ये चित्र है, इसमें 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चे, 5 बच्चा, 5 बच्चे हैं। और पहले चित्र को देखना है। उन्होंने लिखा चित्राणि दृष्ट्वा, देखकर वाक्य रचो। चित्र को देखा आपने? अब ये फुटबॉल है जिसको पाँव से खेल रहे हैं वो, है ना। और यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपको, धावतः, नृत्यतः, क्रीडन्ति, चरतः, लिखति। इनकी सहायता से आपने क्रीडन्ति वाक्य जो है वो बनाने। अब यहाँ लिखा है ये खेल रहे हैं, बच्चे तो खेल रहे हैं, तो बच्चों को क्या कहेंगे? बहुत सारे बालक हैं, तो बहुत सारे बालकों को क्या कहेंगे? बालकाः। क्या कहेंगे? बालकाः। तो अब ये जो शब्द हैं धावता, धावता मतलब दौड़ते हैं, दौड़ भी रहे हैं, लेकिन नृत्यता मतलब नाच रहे हैं, क्रीडन्ति मतलब खेल रहे हैं, चरता मतलब चर रहे हैं, लिखति मतलब लिख रहे हैं, है ना। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन वाक्य हैं आपको कितने? 3। आपको 3 के ऊपर ही बनाना है। आप ज़रूरी नहीं है कि इन सबका इस्तेमाल करना है ना, जितनों का हो सकता है उतना करना है। बालकाः क्रीडन्ति, बालक क्या कर रहे हैं? क्रीडन्ति। यही सबसे सही रखा, मतलब बालक खेल रहे हैं, क्योंकि ये बहुवचन है। बहुवचन के लिए सिर्फ एक ही है, क्रीडन्ति। अगर बालकाः होता तो क्रीडति होता, लेकिन यहाँ क्रीडन्ति लिखा है। अब धावतः, धावता मतलब दौड़ रहा है। अब दौड़ रहा है एक तो नहीं है यहाँ पर, यहाँ 3 है, तो हम ये कहेंगे घोड़े को सबसे पहले क्या कहते हैं संस्कृत में? ये पता होना चाहिए। अश्वाः। क्या कहते हैं घोड़े को? अश्वाः। बहुत सारे घोड़े क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। यहाँ द्विवचन लिखा है, द्विवचन नहीं, आपको बहुवचन लिखना पड़ेगा। बहुवचन होता है धावन्ति। क्या होता है? धावन्ति। जब भी ये
तहा तहा अंति चरता दिखे लिखती लगा हुआ दिखे तो आपको समझ जाना ये क्या है, धातु रूप। अब धातु रूप धावता कहाँ बनता है, धावता कहाँ बनता है ये आपको पट धातु जब आपने याद किया था तभी पता चल गया होगा। धावती धावती धावतः धावन्ति, ऐसे ही होता है ना, धावती धावतः धावन्ति। वैसे नित्यति नित्यता नित्यन्ति, क्रीडति क्रीडता क्रीडन्ति, चरति चरता चरन्ति, लिखति लिखता लिखन्ति। अब यहाँ आपको दिख रहे होंगे ये 2 वाक्य बन गए हमारे। यहाँ ये तीसरा वाक्य बनाएंगे हम। यहाँ कितने मोर दिख रहे हैं आपको, 2। तो हम 2 मोरों को क्या कहेंगे, मयूरौ, मयूरौ कहेंगे। 2 मोर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नृत्यतः। 3 वाक्य बना लिए हमने। 3 वाक्य जब हमने बना लिए तो समझो हमारे कितने मार्क्स आ गए यहाँ पर, 3 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। इसी तरह से आएंगे। ये 5 मार्क्स का पूरा है टोटल क्वेश्चन। अब इसमें हो सकता है 2 क्वेश्चन भी हों, है ना। ये एक क्वेश्चन तो 3 मार्क्स का है, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो क्रिएटिव राइटिंग का जो सेक्शन है वो 5 मार्क्स का है, ना कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का। ये क्वेश्चन तो कितने के मार्क्स का था, 3 मार्क्स का। मार्क्स की ओर ध्यान आपने कम देना है, आपने देना है जो आपने पढ़ा है उसको कैसे आपने करना है वो। देखिए ये 2 मार्क्स का है। नीचे लिखा है कि नीचे लिखे चित्रों को देखकर अधो लिखितानी, मतलब नीचे लिखिए। अधः कहते हैं नीचे को और अधो बन जाता है इसका, ठीक है। अधः मतलब नीचे, लिखितानी लिखे, चित्राणि दृष्ट्वा चित्रों को देखकर, मंजूषातः, मंजूषा कहते हैं इसको, ब्रैकेट को, मंजूषा से उचित पदों को चुनकर तेषां समक्षम लिखा था, उनके सामने लिखो। उनके सामने क्या लिखना है, देखो देख रहे होंगे बुक में से ही आया हुआ ये। और यहाँ आपको ये जो चित्र दिख रहा है, इसी चित्र को देख करके ही आपने इस मंजूषा की सहायता से ब्रैकेट में ये जो मतलब बॉक्स में जो लिखे हुए शब्द हैं उनकी सहायता से, यहाँ पर सिर्फ 4 ही हैं, 1 2 3 4, लेकिन ऑप्शन बहुत सारे हैं। इसको क्या कहते हैं, हाथी को, ये तो सबको पता ही होता है, गजा कहते हैं। तो यहाँ गजा वाला ऑप्शन है क्या, हाँ यहाँ है, देखिए गजा। इसको क्या कहते हैं, जो नेत्रों को लगाई जाती है, आँखों को लगाई जाती है, उपनेत्रम। क्या कहते हैं इसको, उपनेत्रम, क्योंकि नेत्र कहते हैं आँखों को, तो आँखों के ऊपर यही लगता है, इसको इसलिए कहते हैं उपनेत्रम। तो ये मक्खी है, मक्खी को क्या कह सकते हैं, मक्षिका। अब कपोता, कबूतर तो है नहीं है इधर। अब ये रुमाल जैसा दिख रहा है, तो रुमाल को क्या कहते हैं, रुमाल वस्त्र होता है, तो वस्त्र जैसा शब्द कहाँ है यहाँ पर, कर वस्त्रम। कर कहते हैं हाथ को, कर किसे कहते हैं, हाथ में जो वस्त्र पकड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, कर वस्त्र। ये भी बहुत आसान ही था। ये क्वेश्चन भी आप पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उधर ये नहीं है कि आपको इतने सारे ऑप्शन देख के आप सोचने लग जाओ अरे इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, ना। आपको ऑप्शन बेशक जितने मर्जी दे रखे हों, आपको करना वही है जो आपको आता है। उसके बाद आ जाता है हमारे सेक्शन सी। ये सेक्शन सी में थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आ भी सकते हैं आपको। इसमें व्याकरण होती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, 10 नंबर की व्याकरण होती है, बहुत आसान ही है, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो लिखा है प्रश्न नंबर 4, वर्ण विच्छेदे संयोगे व शुद्धम उत्तरम चिनुत। शुद्ध उत्तर चुनना है आपने। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, हर बार ऑप्शन नहीं दिए रहते, हर बार आपको हो सकता है घटिका का वर्ण विच्छेद करने के लिए आ जाए। तो लिखा है ग प्लस अ प्लस क्या आएगा, ट हलंत, फिर ई का और आ, घटिका, इस तरह से बन जाएगा। उससे पश्यति लिखा है, तो क्या आएगा, प हलंत प्लस अ, उसके बाद क्या आएगा, शाह हलंत प्लस या हलन, क्योंकि आगे में आ है, बाद में आ है, फिर ता और ई लिखा हुआ पहले से। उसी तरह से सूचयति लिखा है, सूचयति में 3 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सूचयति सही है। सा में ऊ मिल रहा है, क्या बन रहा है, सू। चा में आ मिला, क्या बन रहा है, च। या में आ मिला, क्या बन रहा है, य। ता में ई मिला तो क्या बन गया, ती। यही सही होगा, बाकी वालों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सा में ऊ मिल रहा है जो छोटा है, तो यहाँ तो बड़ा है, यहाँ बड़ा है लेकिन अंत में ई नहीं आ रहा, विसर्ग आ रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। तो ये सही है, तो इसका उत्तर आपने यहाँ लिख देना, सूचयति, ऑप्शन है ये। उसी तरह से यहाँ लिखा स्थालिका, अंत में आ किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो यही सही होगा, क्योंकि ऐसा तो लिखा नहीं जाता कहीं पर, और माँ है नहीं कहीं पर,
ये बहुत जल्दी से उत्तर देने वाले क्वेश्चन है। अब उसके बाद लिखा है कोष्ठक से दिए गए पदों के लिए शुद्ध सर्वनाम पद चुनो। शुद्ध सर्वनाम पद चुनना है। क्या लिखा है? गजाहा चलंती। क्या लिखा है? गजाहा चलंती। हाँ, गजा कितने होते हैं? बहुवचन में लिखा है ना ये। गजा मतलब एक हाथी, गजो मतलब दो हाथी, गजाहा मतलब तीन हाथी या बहुत सारे हाथी। तो सहा लगेगा, तऊ लगेगा या ते लगेगा? गजा की जगह क्या लगेगा? ते। क्यों लगेगा ते? क्योंकि सहा एक वचन के साथ लगता है, तऊ जो है द्विवचन के साथ लगता है, ते ही बहुवचन के साथ लगता है। उन्होंने कहा है कि जो ब्रैकेट में लिखा है उसकी जगह पे आप कौन सा, ये संज्ञा है, तो संज्ञा की जगह इनमें से कौन सा सर्वनाम आप लिखेंगे? तो आप लिखेंगे ते। वैसे लिखा है तत्र फलानी संति, तत्र वहाँ, फलानी संति फल हैं। तत् लगेगा, ते लगेगा, तानी लगेगा। तानी। क्या लगेगा? तानी। क्यों? फलानी लिखा है। फलानी कहाँ बनता है? बहुवचन में। फलम, फले, फलानी। फलानी। जैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, वैसे फलम फले फलानी। क्योंकि ये नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग में यहाँ तत् होगा, यहाँ ते होगा, यहाँ क्या होगा? तानी। तत्ते तानी। उस तरह से गायिका मधुरम गायती, गायिका स्त्रीलिंग है, तो क्या लगेगा गायिका की जगह पे? गायिका कौन सा वचन है? एक वचन। गायिका, गायिके, गायिका, बालिका, बालिके, बालिका, तो ये एक वचन है। ते लगेगा इसकी जगह पे, ताहा लगेगा या सा लगेगा? क्या लगेगा? सा मधुरम गायती, गायिका की जगह पे सा लग जाएगा। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद लिखा उचित विभक्ति युक्त पद प्रयोगे शुद्धम उत्तरम लिखत। अब यहाँ पर भी ऑप्शन है मम, माम, अहम। एतत् पुस्तकम, ये पुस्तक है। अब मम लगेगा, माम लगेगा या अहम लगेगा? एतत् मम पुस्तकम। अहम और मम में क्या फ़र्क होता है? अहम का मतलब होता है मैं, अहम का क्या मतलब होता है? मैं। और मम का मतलब होता है मेरा। मम का क्या मतलब होगा? मेरा या मेरी या मेरे, ये मतलब होगा मम का। तो एतत् मतलब ये डैश पुस्तकम, पुस्तक है, ये मेरी पुस्तक है, तो मेरी को क्या बोलेंगे? मम। क्या बोलेंगे? मम। माम, माम की क्या होती है हिंदी? माम होता है मुझको। माम क्या होता है? मुझको। तो ये मुझको पुस्तक है, ये गलत होगा। ये मैं पुस्तक है, ये भी गलत होगा। तो सही क्या होगा? एतत् मम पुस्तकम। अब डैश नमः, डैश नमः श्री गणेशम नमः होगा, सिर्फ गणेशाय नमः होगा या गणेशात नमः होगा? श्री गणेश। गणेशाय नमः। क्या होता है? गणेशाय नमः। गणेशम नहीं होगा, गणेशात नहीं होगा। अब आप देखते होंगे हमेशा नमः जो है वो चतुर्थी के साथ ही लगता है। अगर यहाँ बालक होता तो बालकाय होता, ठीक है। यहाँ गणेशाय आप पढ़ते होंगे ओम नमः शिवाय, पढ़ते हैं ना शिवाय, तो वहाँ शिवाय में भी आय लगा हुआ है, तो यहाँ आय लगा होता है, वहाँ नमः होता है, तो गणेशाय नमः। रामा डैश सा विद्यालयम गच्छति, जब भी सहा शब्द आता है तो उसके साथ हमेशा एना लगता है, मित्रेण, ठीक है। ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो रामा मित्रेण सा विद्यालयम गच्छति। ये तो आप क्लास में ये सारे क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, व्याकरण वाले क्वेश्चन आपको बाहर से आते भी नहीं हैं। उसी तरह से अब आपने कुछ जो स्कूल में ही पढ़ा होता है, जैसे ये गद्यांश आपने स्कूल में पढ़ा था, एकस्मिन बने श्रृगाला वका च निवसता स्म, एक वन में गीदड़ और बगुला रहते थे, तयो मित्रता आसीत, उन दोनों की दोस्ती थी। एकदा प्रातः श्रृगाला वकम आवदत, एक दिन सुबह बगुले ने बोला गीदड़ को, मित्र श्व तुम मया सह भोजनम कुरु, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। तो इस तरह से ये क्या है, ये है पैसेज। श्रृगालस्य निमंत्रेण, गीदड़ के बुलावे से बका प्रसन्ना अवध, बगुला खुश हुआ। अग्रिमे दिने सा भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्, अगले दिन वह भोजन के लिए गीदड़ के निवास पर गया। कुटिल स्वभावः, टेढ़े स्वभाव का श्रृगाला गीदड़, स्थाल्याम थाली में बकाय बगुले को क्षीरोदनम अयच्छत्, खीर दिया। वकम आवदत् च, और बगुले को बोला, मित्र दोस्त, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादामः, इस बर्तन में हम दोनों खाते हैं। अब यहाँ वन वर्ड आंसर, एक पदेन उत्तर, एक ही शब्द उत्तर होगा। तो कुछ क्वेश्चन पूछा है, श्रृगालस्य निमंत्रेण कहा प्रसन्ना अभवत्, श्रृगाल के निमंत्रण से कौन खुश हुआ? बबूला। बबूला। बगुले को क्या कहते हैं? बका। कहाँ लिखा है? ये लिखा है श्रृगालस्य निमंत्रेण बकः,
बकः प्रसन्नः अभवत्। तो इसका एक ही शब्द उत्तर होगा, बकः। ठीक है, आप चाहें तो ये पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, ये यही उत्तर है इसका। और यहाँ बकः जो है वो आपको दिख जाएगा। अब उसके बाद है कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। शिगाला मतलब गीदड़, बकः बगुला, च निवसता स्म रहते थे। कहाँ गीदड़ और बगुला रहते थे, तो कहाँ रहते थे, वने। वने। वने, तो इसका उत्तर होगा वने। सिंपल सा उत्तर है वने। जब आप ये कर लेंगे तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। दोनों को कर लिया। अब पूर्ण वाक्य ना तो फुल सेंटेंस आंसर। कुटिल स्वभावः शिगालः मतलब टेढ़े स्वभाव का गीदड़। कस्मिन् बकाय क्षीरोदनम आयच्छत्, किसमें बगुले को खीर देता है। टेढ़े स्वभाव का बगुला किसमें देता है बगुले को खीर, किसमें देता है वो, पात्रे। स्थाल्याम। किसमें देता है वो, स्थाल्याम। तो स्थाल्याम स्थाली में देता है, तो आप यहाँ से उत्तर लिखोगे कुटिल स्वभाव शिगाला स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम आयच्छत्। यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। अब उसी तरह से लिखा शिगाला बकम किम अवदत्, गीदड़ ने बगुले को क्या बोला। तो शिगाला ने क्या बोला, ये लिखा है श्रीगालः बकम अवदत् मित्र श्वा त्वं मया सह भोजनम कुरु। यहाँ तक इसका उत्तर है। तो ये 2 मार्क्स का हो गया। यहाँ से भी 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब भाषिक कार्य होता है इसमें। देखिए भाषिक कार्य में ये पूछा है निमंत्रेण शब्द का विभक्ति। निमंत्रेण जैसे बालकेन, इस शब्द में कौन सी विभक्ति है, तृतीया है, चतुर्थी है या पंचमी है, पंचमी। तृतीया है। जब भी आप बालक शब्द रूप पढ़ते हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालका होता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में बालकम होता है, तृतीय विभक्ति एक वचन में बालकेन होता है। बालकेन। तो वैसे ही ये लिखा है निमंत्रेण। निमंत्रेण में कौन सी विभक्ति है, तृतीया। लिखा प्रातः शब्द से अर्थम किम। प्रातः शब्द का अर्थ क्या है, सुबह, सायं या रात। तो सुबह को बोलते हैं प्रातः। कितना आसान क्वेश्चन है, फिर भी आप बच्चे आप लोग करते नहीं हैं। अब देखो क्वेश्चन संख्या 8 है। इसमें लिखा है पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखो। पद्यांश मतलब कविता। लिखा है पिबन्ति पवनम जलम संततम, पीते हैं पवन और पानी लगातार। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, साधुओं की तरह होते हैं सभी वृक्ष। स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, पादई पादों के द्वारा, पाँव के द्वारा, पातालम च पाताल को। नवा शिरसु वहन्ति वृक्षा, आकाश को सर पर वहन करते हैं वृक्ष। तो यहाँ लिखा है के साधु जना इव बनती, कौन साधुओं की तरह होते हैं, वृक्षाः। क्या कौन होते हैं, वृक्षाः। वृक्ष नहीं लिखना, के है। तो के कहाँ बनता है, कहा, कऊ, के। तो के बहुवचन है तो बहुवचन में ही इसका उत्तर देना है, वृक्षा। वृक्षा किम स्पृशन्ति, पेड़ क्या स्पर्श करते हैं, पादैहि पातालम च, किसको स्पर्श करते हैं, पाताल को, पातालम, पातालम स्पृशन्ति वृक्षा। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस जितने भी हम लोग कर रहे हैं उन सबके आंसर्स जो हैं आपको इस क्वेश्चन पेपर से ही करने हैं सारे आंसर। आपको बाहर से कहीं से भी आंसर करने के लिए कहा ही नहीं जा रहा। इतना आसान क्वेश्चन पेपर आता है फिर भी आप लोग पूरे के पूरे नंबर नहीं ले पाते। अब उसके बाद लिखा पूर्ण वाक्य न उत्तर, फुल सेंटेंस आंसर। वृक्षाः किम किम पिबन्ति, पेड़ क्या क्या पीते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम, आप लिख सकते हो वृक्षाः पवनम जलम च पिबन्ति, बस ये लिख सकते हैं। आप चाहें तो ये वाली लाइन भी पूरी लिख सकते हैं, यही इसका उत्तर है। अब उसके बाद रहता है आपका भाषिक कार्य। भाषिक कार्य मतलब ग्रामर वर्क, ग्रामर भी होती है इसमें। लिखा आकाशम इति पदस्य किम पर्यायवाची पदम अत्र प्रयुक्तम, आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है, जलम है, नवा है, साधु जना है या वृक्ष है। आकाश के लिए यहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। जल तो पानी को कहते हैं, साधु जो हैं वो महात्माओं को कहते हैं, वृक्ष पेड़ को कहते हैं, तो नवा ही होगा आकाश। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन था। अब आपको एक और पैसेज आया, देखो कि नाट्यांश आया, नाटक का अंश आया हुआ है। इसको पढ़ करके, पठित मतलब पढ़ करके, प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तरानी उत्तर लिखा था, लिखो। क्या लिखा, शिक्षिका छात्रा यूयम किम कुरुता, छात्र तुम क्या कर रहे हो। छात्रा कहते हैं आचार्य वयम गच्छामः, हम लोग जा रहे हैं। शिक्षक कहते हैं यूयम कुत्र गच्छता, आप कहाँ जा रहे हैं। तो छात्रा कहता है वयम सभागारम गच्छामः, हम लोग सभागार जा रहे हैं, ऑडिटोरियम में जा रहे हैं। शिक्षिका युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, शिक्षिका कहती है आपकी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्र अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारे पुस्तकें यहाँ हैं। अब वन वर्ड आंसर हैं इसके। छात्रा किम कुर्वन्ति, छात्र क्या कर रहे हैं। तो क्या उत्तर होगा इसका, छात्रा किम कुर्वन्ति, छात्रा
छात्राः किं कुरुते छात्राः सभाखरं गच्छमः गच्छति ये देखो छात्रा यूयम किम कुरुते आप क्या कर रहे हैं तो छात्र कहते हैं आचार्य वयम गच्छामा हम जा रहे हैं तो आप गच्छामा नहीं लिखेंगे वहाँ पर आप लिखेंगे छात्राः गच्छन्ति आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उत्तर गच्छन्ति लिखेंगे गच्छामा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपने लिए कह रहे हैं वो खुद उत्तम पुरुष बने हुए हैं मैं हम दो हम सब। उसके बाद लिखा अत्र कानि संति यहाँ क्या है यहाँ क्या है यहाँ पर क्या है अत्र कानि संति। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बाहर से आया है तो अत्र कानि संति अत्र अत्र पुस्तकानि संति देखो लिखो अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति अत्र पुस्तकानि सन्ति यहाँ पुस्तकें हैं पुस्तकानि सन्ति। तो उसके बाद लिखा है छात्राः आचार्य किम इति काम संबोधयन्ति छात्र आचार्य ऐसा किसको बोलते हैं तो ऐसा वो बोलते हैं शिक्षिका को तो शिक्षिका को इसकी संस्कृत होगी शिक्षिकाम शिक्षिकाम संबोधयति ठीक है। अब फुल सेंटेंस आंसर है छात्राः कुत्र गच्छन्ति छात्र कहाँ जा रहे हैं छात्रः सभागारं सभागारं गच्छन्ति गच्छन्ति ही आएगा गच्छामि नहीं आएगा वहाँ बेशक गच्छामि लिखो गच्छावा लिखा होगा वो नहीं। अब यहाँ अंतिम क्वेश्चन है आपको हिंदी पदानां कृते तत्सम शब्दान लिखो हिंदी पदों के लिए संस्कृत शब्द लिखो तो तोता को क्या बोलते हैं ये आपने लिखना है ना। उसी तरह से चोंच को क्या बोलते हैं भगुला को क्या बोलते हैं खिड़की को क्या बोलते हैं शाम को क्या बोलते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं आप इनके आंसर खुद खोजेंगे मैं नहीं बताऊंगा। इसी तरह से आप बच्चों ये देखेंगे कि इतना सा ही क्वेश्चन पेपर रहता है 80 मार्क्स का होता है बहुत आसान क्वेश्चंस रहते हैं इसमें बहुत आराम से अगर आप चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करें।